सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की टूटी फूटी आवाज़ में। इस वक्त जनपद सीतापुर में और तहसील बिस्वा और थाना रेउसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेउसा के मजरा बरौली गांव में खड़ा हूँ, जहां पर गांव में एक अफरा तफरी का माहौल गूंज रहा है और झुंड के रूप में यहाँ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और खाकी वर्दी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और पुलिस की गाड़ी। ये तस्वीरें एक घटना की ओर ले जाती हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी में आ रहा कि जहाँ एक तरफ खुशियों का माहौल था, वहीं पर पल भर में गम में बदल गई। घर में शादी थी, लेकिन अचानक ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और अचानक एक मातम में बदल गई। पूरी बात करेंगे और यहाँ पर रूबरू कराएंगे क्योंकि गाँव चित्कारियों से गूंज रहा है, जहाँ पूरे गाँव में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है। पूरी बातचीत के अंश यहाँ पर दिखाते हैं। पुलिस का झुंड लिखा पढ़ी जांच पड़ताल कर रही, जो घटना की ओर इंगित करती हैं यहाँ पर। और दरवाजे पर एक शोकाकुल परिवार, महिलाओं का एक झुंड लगा हुआ है पूरी तरीके से। नात रिश्तेदारों का तांता लगा है। ये घटना या तस्वीरें लोगों की और माथे पर चिंता की लकीरें और आँखों से डबडबाई आंसुओं से आँखें एक घटना की ओर ले जाती हैं। पूरी बात करेंगे और रूबरू कराते हैं आपको। पूरे गांव में एक मातम सा छाया हुआ है, एक दर्दनाक हृदय विदारक घटना, जहां पर एक तरफ पूरी खुशी का माहौल था पूरे गांव में और तिलक की तैयारी चल रही थी, वहीं पर पल भर में खुशियां गम में बदल गईं। अब क्या होगा, उस खुशी की इजहार कैसे लोग करेंगे, पूरी बात करते हैं। और यहाँ पर मामला है क्या, पूरी घर वालों से घटना से रूबरू कराते हैं। और पहले एक तस्वीर दिखाते हैं कि पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे। खाकी वर्दी, एक नज़र। मौके पर पुलिस मौजूद है और लिखा पढ़ी कर रही है, लेकिन थोड़ा सा हम कस्बा थाना के इंद्रजीत उपजिला खड़े हुए हैं एसआई, और बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों की झुंड है। क्या हुआ गया था यहाँ पे? यहाँ पर जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि सुबह इसी गांव के मजरा है, तो वहाँ से एक लड़का कार लेके आ रहा था जी, और ये जो है जो मृतक हुए हैं, ये यहाँ रोड के किनारे कूड़ा जो है भर रहे थे। अच्छा, तो उल्ला के जो है चढ़ा दिया। अच्छा, उसी की जांच पड़ताल आप कर रहे थे। जैसा कि एसआई इंद्रजीत कुमार सिंह ने बताया, और काफ़ी अपने ड्यूटी के प्रति वास्तव में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक लाजवाब व्यक्ति हैं और संवेदनशील हैं, काफ़ी ड्यूटी के प्रति सजिंदा रहते हैं और तत्काल सूचना पर पहुंचे और यहाँ पर लिखा पढ़ी जांच पड़ताल शुरू की है। और यहाँ पर निखिल गुर्जर भी और राजवीर सिंह, पूरी हमराही बल टीम के साथ एसआई इंद्रजीत सिंह यहाँ पे उपस्थित हैं। अब हम ले चलते हैं, क्योंकि बताया कि यहाँ पर एक कूड़ा डाल रहे थे अपने दरवाजे पर, और तब तक एक गाड़ी सवार ने, गाड़ी चालक ने उस पर चढ़ा दी, जिससे क्या मौत हो गई। कहाँ पे मौत हुई? लखनऊ में इलाज ले गए थे, वहाँ पर ट्रामा सेंटर में बता रहे हैं कि वहाँ। अच्छा, और जांच में यहाँ पर क्या स्पीड में गाड़ी थी, क्या जांच पड़ताल में निकला कुछ? गाड़ी जो बता रहे हैं स्पीड में ही थी। अच्छा, और जो है उसने ध्यान नहीं दिया और चढ़ा दिया। अब इसका तो कूड़ा अच्छा, बच्चा नाबालिग है। अच्छा, कूड़ा तो अपने दरवाजे फेंक रहे होंगे? उठा रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरी तरीके से पुलिस भी यहाँ पर मौके पर छानबीन कर रही, दूध का दूध और पानी का पानी। और यहाँ पर ये तस्वीरें लोगों की जुबानी भी बताया जा रहा है कि काफ़ी स्पीड में थी और लोग उनकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई हैं। पूरी बात करते हैं इनके घर के परिजनों से कि मामला हकीकत में है क्या। ये पुलिस ने तो जाँच पड़ताल करके बताया। बात करते हैं इस सामने पीली टी शर्ट पहने और गले में रुद्राक्ष का माला और कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति, यह है तस्वीर उनके सुपुत्र की, परिजन की। पूरी बात करते हैं कि किसकी जान गई है और कैसे गई है, और क्या नाम है आपका? सत्यम पांडे। सत्यम पांडे। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे हमारे पिताजी यहाँ पे झाड़ू मार रहे थे, लगभग क्या नाम था पिताजी का? 4 कदम दूर। पिताजी का क्या नाम था? बिहारी पांडे। अवध बिहारी पांडे। उनके पिताजी का? राम सागर पांडे। राम सागर पांडे। कहाँ घर है? ग्राम बरौली में। ये बरौली गाँव है। अच्छा, क्या कर रहे थे वो? झाड़ू मार रहे थे लगभग 2 कदम दूर पे, वहाँ रोड से 2 कदम दूरी पर। और वो इतनी स्पीड में था कि गाड़ी उसके संभाली नहीं। कौन? इसका क्या नाम? हर्षित अवस्थी। हर्षित अवस्थी कहाँ के हैं? अवस्थी का लड़का, रामनगर में। रामनगरा में। काफ़ी सेंस में नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसका पिता की अर्थी संसार से और उसके सिर से साया उठ चुका है, तो लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद उसने गाड़ी चढ़ा दिया, फिर भगाने की प्रयास करी। तब वहाँ पे मास्टर लोग ये खड़े थे, मास्टर जी खड़े थे, तो यहाँ पे उसने फिर रोक लिया गाड़ी। अच्छा, फिर उसी के गाड़ी में अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल में फिर रेफर कर दिया। अच्छा, पहले रेउसा से ले जाया गया, उसके बाद रेफर किया गया जिला मुख्यालय।
फिर अच्छा लखनऊ रेफ़र किया गया, फिर लखनऊ से वहाँ दम तोड़ दिया। अच्छा लखनऊ में सांसें थम गई। इलाज के दरमियान किया ऐसे? इलाज के दरमियान किस हॉस्पिटल में? ट्रामा सेंटर में, जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया। अच्छा क्या है आज आपके वहाँ कोई बड़ा? आज हमारे यहाँ लगन सगाई थी। किसका? आप ही का? हाँ, और हमारी परीक्षा थी आज ही। हाँ, और 22 तारीख की शादी थी। अच्छा, जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया और आप लोगों ने देखा सुना कि जहां पर एक खुशियों का माहौल था, पूरे गांव में एक खुशी का जश्न मनाया जा रहा था, घरों में नात रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था, खुशियों का इजहार कर रहे थे, लेकिन वहीं पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और यहां पे एक गाड़ी चढ़ा दी, जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया गया। और पुलिस मौके पर है, जांच पड़ताल कर रही है और उसके पिता की अर्थी आज जहाँ खुशी का लोग इजहार कर रहे थे वहाँ पे पिता की अर्थी उठेगी और गमगीन पूरे मातम में छाया हुआ है, गांव में शोक की लहर दौड़ी हुई है। अरे कोई उनकी पुरानी कोई रंजिश थी क्या? ऐसा है जो बता रहे हैं कि चढ़ा दिया? पुरानी रंजिश थी उनकी। हाँ, पिताजी के साथ में। अच्छा हाँ। पिताजी के साथ में कोई पुरानी रंजिश थी? कोई जानबूझ के तो चढ़ाएगा नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश थी, तो क्या थी? कुछ ऐसी बात चलती थी, बस पुरानी रंजिश कुछ थी हमारी। अच्छा, इसी वजह से। तो क्या इसके पहले भी आप पिताजी को पहले देते रहते थे और कोई हमारी वजह से नहीं है। हम थे, सब पे कोई धमकी नहीं थे, हम सब बाहर रहते थे। अच्छा, पिताजी घर पे रहते थे। नहीं, इसके पहले कोई धमकी वगैरह कोई दिया था कि जो आप कह रहे हैं ये बात? पिताजी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पिताजी कह रहे थे कि उनका पैसा कुछ पता ना किस चीज़ का था, वसील के लिए। अच्छा, कुछ पैसे का। अच्छा, इसलिए पहले भी धमकी दिया? हाँ। ये चीज़ आपसे पिताजी ने कहा था? हाँ। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से कुछ पुरानी रंजिश और पैसे का लेन देन मामला यहाँ पर आया है कि काफ़ी एक चर्चा भी है यहाँ। पैसा कुछ ब्याज पर देते थे, जिसकी वजह से कुछ लेन देन जो भी रहा हो पीड़ित के अनुसार बताया गया, लेकिन जुबानी चर्चा के मुताबिक वो व्यापार करते थे, उसी हिसाब में कुछ पुरानी रंजिश थी पीड़ित के द्वारा बताया गया। और वो काफ़ी स्पीड में भी था और उसका डीएल वगैरह। कोई बच्चा कैसे साल का होगा जो चला रहा था? बच्चा वो तो 17-18 साल का, उसका एक भाई भी बैठा था। अच्छा, उसका भाई आशीष है? हाँ, आशीष ही था। अच्छा, जैसा कि उसका भाई बैठा था। भाग लिए। अच्छा, वो भाग गया, जैसा कि आपने सुना और पूरी तरीके से देखा। लेकिन पुलिस वास्तव में अपनी ड्यूटी के प्रति यहाँ पर साजिंदा दिखाई दे रही है और निखिल और राजवीर और एसआई इंद्रजीत सिंह के हमराही बल टीम के साथ, अपने दल बल के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरे गाँव में एक मातम में बदला हुआ है। हर व्यक्ति की माथे पर चिंता की लकीरें, आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई, गले रुंधे हुए हैं। पूरी तरीके से जो जहां से सुनता है वहां से दौड़ा चला आ रहा है। पूरी तरीके से आप हमारी खबरों को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि दरवाजे पर बटोर रहे कूड़े पर अवध बिहारी पर एक युवक ने पड़ोस के ही मजरा रमनगरा निवासी विनोद अवस्थी के पुत्र हर्षित ने चढ़ाई गाड़ी, जो नाबालिग भी बताया जा रहा है। और पूरे गांव में एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। पूरी तरीके से एक मातम सा छाया हुआ है, जो आप देख रहे हैं। चित्कारियों से पूरा गांव बरौली गूंज रहा है और यहाँ पे खुशियों का माहौल था, तिलक था, जो पीड़ित के अनुसार बताया गया। आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। इसके सिर से पिता का साया उठ चुका है और आज इसी की तिलक और परीक्षा थी और जनेऊ भी था। आप देख रहे हैं किस कदर से क्या बीत रही है उसके दिल पर। और पूरे दरवाजे पर एक मातम सा छाया हुआ है, शोक की लहर दौड़ी हुई, नात रिश्तेदार का तांता लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हर व्यक्ति की आंखें नम हैं, आंखों में आंसू उनसे भरी हुई हैं, गले रूंधे हुए हैं। हर व्यक्ति आज इस दुनिया में अवध बिहारी पांडे नहीं रहे, लेकिन उनकी जो नेक दिल इंसान थे और उनकी जो चर्चाएं हैं, हर लोगों की जुबानी एक चर्चा का विषय बनी हुई है अच्छाइयों में।